तो बिहार की सबसे बड़ी बहस में आज हम यही चर्चा करेंगे कि क्या एनडीए में चिराग कायम रहेंगे या एनडीए से विदाई लेंगे। इस चर्चा में हमारे साथ मेहमान भी हमारे जुड़ गए हैं। सबसे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा दें। आज चिराग के साथ साथ एलजेपी का फ्यूचर प्लान बताएंगे एलजेपी नेता संजय सिंह। जेडीयू से क्यों नाराज चल रहे हैं चिराग, ये बताएंगे जेडीयू नेता खालिद अनवर। और बीजेपी नेता प्रेम रंजन पटेल बताएंगे कि क्या एलजेपी और जेडीयू की खींचतान दूर करने में बीजेपी कामयाब हो रही है या नहीं। और बीजेपी की, जी हां, एनडीए में जो रस्साकशी का आलम चल रहा है उस पर मजे लेते आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी भी नजर आएंगे। वो अभी थोड़ी वक्त में हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी हम रिएक्शन लेंगे। लेकिन सबसे पहले बातचीत करते हैं एलजेपी नेता संजय सिंह जी से। संजय सिंह जी, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया, ये बताइए एलजेपी का स्टेटस क्या है, एनडीए के साथ या अलग? देखिए, अभी जो हमारा स्टेटस है उसके हिसाब से हम लोग बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के तहत जो हमारा मिशन चल रहा था पूरे बिहार में पिछले 2 साल से, जो हमने 143 सीटों को चयनित करके और हमने जो तैयारी की है उसके हिसाब से हमारा तैयारी जो है 143 सीटों पर 2 साल से लगातार चल रहा था। और उस 143 सीटों पर हमने तैयारी की है और तैयारी करके हमारे जो आदरणीय चिराग पासवान जी हैं उनके बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन को आगे बढ़ाने के लिए हम सारे जो चिराग का विजन है वो एनडीए के विजन के साथ मैच करता है कि नहीं, संजय सिंह जी ये बताइए। देखिए, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जो है वो निश्चित रूप से बिहार के विकास से जुड़ी ही बातें हैं। उसमें जिसको भी साथ आना होगा वो हमारे साथ आए। हमारा तो जो मुद्दा है वो बिहार से जुड़ा हुआ मुद्दा है और बिहार के विकास की मुद्दा है। आप देख रहे होंगे कि चाहे कोरोना काल हो, उस कोरोना काल में भी आपने देखा होगा कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी सबसे पहले बिहार के हित की बात में बिहार के मजदूरों को संजय, लेकिन ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि जिसको आना होगा साथ आ जाएगा, लेकिन अब उस चीज का वक्त नहीं रहा। 1-1.25 साल से आपकी रस्साकशी सबको दिख रही है। कितना वक्त लगेगा और फैसला लेने में? आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि समय बर्बाद हो रहा है, कहीं डिले की वजह से एनडीए को भी नुकसान ना हो, एलजेपी को भी नुकसान ना हो और फायदा कहीं महागठबंधन को ना मिल जाए? सबसे बड़ी बात है ना कि हमारा जो विजन है वो क्लियर है। हमारा जो है आज जो मतलब हमेशा देख रहे हैं कि न्यूज चैनलों पर चल रहा है कि सीटों के कारण हमारी जो रस्साकशी चल रही है, ऐसी कहीं कोई बात नहीं है। हमारी जो भी बातें हैं वो मुद्दा की बात है। हमारा जो विजन है उस मुद्दा को अगर मान लिया जाए, उस विजन को मान लिया जाए तो हम आज भी साथ हैं। हमारा जो विजन है ना बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, वो बिहारियों के विकास के लिए है, स्वास्थ्य के लिए है, बिजली के लिए, रोड के लिए ही नहीं बल्कि आम लोगों की जिंदगी के लिए भी है। तो हमारा जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो विजन है ना उसको मानने की बात है। खालिद अनवर जेडीयू नेता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खालिद, क्या बात हो गई, चिराग क्यों नाराज चल रहे हैं? और खासतौर पर ऐसा लग रहा है कि मोदी के साथ तो उनका बातचीत फिट बैठ रही है, लेकिन जेडीयू के साथ उनकी ज्यादा नाराजगी है, नीतीश कुमार से वो खुश नहीं है, क्या कारण है? ये तो चिराग पासवान और एलजेपी के लोग बहुत अच्छी तरह से बता पाएंगे आपको कि वो लोग क्यों नाराज हैं। और अभी लोकसभा इलेक्शन हुआ तो हम लोगों के साथ थे और बहुत मीठी मीठी बातें हो रही थी और हम लोगों ने बहुत मेहनत की, उनकी सारी सीटें जीती। लेकिन आज अचानक पिछले 1 बरस से चिराग पासवान का जो तेवर बदला है, होता क्या है कि जब विरासत में सियासत मिलती है तो उनको एहसास नहीं हो पाता कि ये पद, ये ओहदा कितनी मेहनत से हासिल होता है और लोगों को सेवा करके खुश रखना कितना मुश्किल काम है। नीतीश कुमार ने, बिहार के मुख्यमंत्री ने कोरोना काल में जो काम किया वो पूरे हिंदुस्तान के लिए एक मिसाल है। इसके बावजूद अगर आपको कोई शिकायत है तो इस शिकायत के लिए आपको डायरेक्ट बातचीत करनी चाहिए। आप मीडिया में आकर के किसी के ऊपर तनकीद करें, किसी पे कमेंट करें, किसी पे कीचड़ उछालें, ये तो शोभा नहीं देता है। हम लोगों ने एनडीए में अलायंस की जो लेकिन खालिद अनवर जी, आपकी सारी बातें जायज है, लेकिन ये बताइए कि जब आप चुनावी मैदान में जाएंगे तो जनता तो पूछेगी कि अगर आपके सहयोगियों को आपका विकास मॉडल, आपका सुशासन नहीं भा रहा तो आम जनता आपके मॉडल पर कैसे भरोसा करेगी? नहीं, जनता, देखिए, जनता में कोई परेशानी नहीं है। जनता नीतीश कुमार की लीडरशिप पे, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, इसके लिए बिहार की पूरी जनता तैयार है। और उसमें एलजेपी का कोई, मुझे नहीं लगता कोई रोल है कि एलजेपी की वजह से हमको वोट में घटबड़ हो जाएगा या नीतीश कुमार की जो मकबूलियत है उसमें कमी बेशी हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। हम जनता जानती है कि नीतीश कुमार ने काम किया है पिछले 15 वर्षों में। एनडीए की गवर्नमेंट ने
पूरे बिहार को तरक्की दी है, खुश रखा है और इसमें जनता हमारे साथ रहेगी। चलिए, प्रेम रंजन पटेल बीजेपी नेता भी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रेम रंजन पटेल जी, कोशिश लगातार बीजेपी की चल रही थी, उम्मीद थी कि बीजेपी जेडीयू और एलजेपी को मना लेगी, ये बताइए कामयाबी मिली कि नहीं? जरूर, मैं लगातार पहले से भी कहता आ रहा हूं कि हमारा गठबंधन अटूट है, एकजुट है। हमें कुछ बातें हो सकती है, सीटों को लेकर करके चॉइस होती है, अलग अलग सीटें अधिक लड़ने की होती है, कुछ सीटों की चॉइस होती है, तो उस आधार पर जो है से बातें होती है। लेकिन जब एक साथ बैठेंगे या हमारे नेता जब एक साथ बैठ रहे हैं क्या आप? बीजेपी जेडीयू एलजेपी एक साथ बैठ के बातचीत कर रही है क्या? एक मिनट, आज हमारे जेपी नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके आवास पर बैठक हुई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की। उसमें हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी भी हैं, सभी लोग हैं, बिहार से भी प्रभारी हैं हमारे भूपेंद्र यादव जी, और तमाम बिहार के नेता भी हैं। और उसके बाद बात हल हो गई और भूपेंद्र जी का बयान भी आ गया, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का भी बयान आ गया कि एलजेपी, जेडीयू, बीजेपी साथ साथ चुनाव लड़ेगी, कहीं कोई बात नहीं है, हम एकजुट होकर करके चुनाव लड़ेंगे साथ साथ। चलिए, बातें तो आप बड़ी बड़ी कर रहे हैं, लेकिन ये बताइए सीटों का ऐलान कब करेंगे? क्या आपसे पहले महागठबंधन की तरफ से ऐलान हो जाएगा क्या? नहीं, हम कर लेंगे समय से, अभी खत्म कहां हुआ है। अभी तो कल से पहले फेज का चुनाव का नामांकन प्रारंभ हो रहा है, 8 तारीख तक प्रथम फेज का नामांकन है। हम उसके पहले 1-2 दिनों में सारे बातों को आपके सामने रख देंगे, मीडिया के सामने। चलिए, मृत्युंजय तिवारी जी, लगातार आप गुजारिश कर रहे थे कि इस टॉपिक पर डिबेट होना चाहिए। आप आज आपके पसंद का टॉपिक है, क्या कहेंगे? पहला रिएक्शन दीजिए। नहीं, पसंद का, हमारे पसंद का टॉपिक नहीं है, बिहार की जनता का पसंद का टॉपिक है आज आपका। एनडीए में जो आग लगी हुई है उसको बुझाने का प्रयास ये लोग जी भर के कर रहे हैं। ये एनडीए की आग को बुझा रहे हैं एनडीए के नेता। ये स्वार्थ का गठबंधन है और वहां बिहार की जनता जो है, इनकी एनडीए में जो आग लगी है चुनाव के बाद इनको खाक में मिला देगी। जनता के लिए तो काम धाम किया नहीं, मौका मिला, कभी इधर से पलटी मार, कभी उधर से पलटी मार, यही राजनीति करने में लगे हुए हैं ये लोग, लेकिन जनता का तो भलाई किया नहीं। लेकिन मृत्युंजय तिवारी, ये बताइए कि अगर चिराग की बात एनडीए में बिगड़ती है तो महागठबंधन में वैकेंसी है कि नहीं? देखिए, एक बात सुकन्या जी, हम आपके चैनल के माध्यम से आपको और पूरे बिहार की 12 करोड़ जनता को आश्वस्त करते हैं कि महागठबंधन के नाव पर, तेजस्वी यादव जी के नाव पर बिहार की 12 करोड़ जनता सवार हो चुकी है। उस नाव में जो छेद करेगा उनको जनता नाव से डुबा देगी नीचे उतारकर, और महागठबंधन में जो भी आएंगे, जो हमारे विचारधारा के साथ जुड़ेंगे, हम स्वागत करेंगे। लेकिन जनता के मूड और मिजाज को चिराग पासवान जी समझ रहे हैं, इसीलिए अभी तक 1 महीने से वो दिखा रहे थे आईना एनडीए सरकार को। 15 वर्षों में कोई काम नहीं हुआ जनता का। अगर वो जनता के साथ धोखा करने वालों का साथ देंगे तो फिर जनता उनको सबक सिखा देगी। चलिए, संजय सिंह एलजेपी नेता भी हमारे साथ बने हुए। संजय सिंह जी, ऐसा नहीं लग रहा कि चिराग की बगावत की वजह से एनडीए पर हमला बोलने का मौका महागठबंधन को मिल गया है? क्या कुछ कहा महागठबंधन के नेता ने, वो आपने सुना, बताइए क्या कुछ कहेंगे इस पर आप? देखिए, महागठबंधन के नेताओं की जो बात है तो ये उनकी अपनी पर्सनल राय है और हम उनकी राय पे क्या बोले। और उनका खुद का जो देख रहे हैं कि अभी तक वो एक भी बताए ना, वो क्यों अपना ऐलान नहीं कर रहे हैं, क्यों हमारे लिए इंतजार कर रहे हैं, वो अपना ऐलान करें ना। लेकिन संजय सिंह जी, अगर एनडीए के कमजोर कड़ी की बात करें, विवाद की अगर बात करें, तो नाम तो एलजेपी का ही आता है। देखिए, कभी भी एलजेपी का कारण जो है एनडीए कमजोर होने की कहीं कोई बात नहीं है। देखिए, हम पहले भी बता रहे हैं कि हमारी बातों जो है, जैसे आज इनके यहाँ क्या है ना कि सीटों का लड़ाई चल रहा है। आप देख रहे होंगे कि महागठबंधन में सीटों की लड़ाई चल रही है, जबकि हमारे यहाँ सीटों की लड़ाई नहीं है, हमारे यहाँ मुद्दों की लड़ाई है, मुद्दों की बात है कि कैसे हमारी। अच्छा संजय, ये बताइए, क्या जो आपके मुद्दे हैं वो नीतीश कुमार नहीं सुनते हैं? क्या बीजेपी आलाकमान चिराग पासवान को नहीं सुनते हैं? बातचीत होती है कि नहीं, ये बताइए। मेरा कहना है कि हमारी जो विचारधारा है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के तहत जो हमारा मैनिफेस्टो है, हम उसको लागू करने की बात कर रहे हैं कि कैसे बिहार का डेवलपमेंट हो। कैसे, देखिए, डेवलपमेंट कभी भी मतलब उसका कोई अंत नहीं होता है। आप जितना भी काम
करेंगे उसका कोई अंत नहीं है। चलिए तो हम लोग संजय, चाहते आप हैं- बातों को घुमा घुमा कर कह रहे हैं, ये बताइए कि एक आरोप यहां पर जेडीयू की तरफ से लगा कि अगर आपकी कोई समस्या है तो मिल बैठकर बात हो। आप मीडिया के सामने या चिराग पासवान मीडिया के सामने क्यों शिकायतें लगाते हैं, क्यों एनडीए बताते की हैं कि भाई एनडीए में ये पूरी दिक्कत है तरह या से नीतीश हार कुमार होगी। के शासनकाल में ये समस्या है, ये बताइए। 18 में देखिए, मीडिया में ही हम नहीं बोलते हैं, इसके पहले भी हमने जो जाएंगे। बातें हैं अपने गठबंधन के साथियों, जो हमारे सबसे बड़ी पार्टी भाजपा है, हमने भाजपा के शीर्ष नेताओं के पास भी अपनी बातें रखी है कि देखिए गठबंधन में जो सामंजस्य है, जो आपस में जो मैनिफेस्टो बन रहा है या फिर जो भी हमारी पॉलिसी है वो आपस में तय होनी चाहिए और उसके हिसाब से हम लोग तीनों दल की सहमति के हिसाब से ही कोई काम होने चाहिए। इसके लिए हम लोग बराबर अपने मतलब बड़ी पार्टी जो भाजपा है उनको हमने हमेशा इस बात का मतलब संकेत देने का काम किया है। जेडीयू से क्यों नहीं बात करते हैं? जेडीयू से ऐसी क्या दिक्कत है? जेडीयू से दिक्कत की कोई बात ही नहीं है ना। हमारी गठबंधन जो है शुरू से ही भाजपा के साथ है। जेडीयू तो जैसे 2014 के चुनाव में, 2015 के चुनाव में जेडीयू नहीं थी, लेकिन हम थे भाजपा के साथ। तो हमारी गठबंधन तो भाजपा जेडीयू से पहले से है, हम तो कभी चलिए। गठबंधन से बाहर नहीं गए हैं। खालिद अनवर, ये बताइए कि अभी जो कुछ भी संजय सिंह ने यहाँ पर आरोप लगाए, जो भी बातें कही, उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, संजय सिंह जी ने कोई आरोप तो नहीं लगाया सीधा, लेकिन सबसे पहले तो ये इनका कहा कि जो जेडीयू के साथ कहना हमारा है कोई कि हमारी गठबंधन नहीं है, विचार- इसे कैसे देखते हैं? क्या ये सच है? नहीं, ये इन्होंने नहीं कहा। इन्होंने ये कहा कि बीजेपी के साथ मेरा गठबंधन है और बीजेपी के साथ हम लोग आए हैं। देखिए, एक बात समझिए, असल ये लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न के शिकार हैं। ये लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि नीतीश कुमार के साथ किस तरह से जनता है, पब्लिक कितनी है और कितना सपोर्ट है। इनके पास अगर कोई विजन है बिहार के डेवलपमेंट का, तो हर विजन का हम लोग तो बाहर के अपोजिशन के विजन का को वेलकम करते हैं। ये तो हमारे साथ है, अलायंस पार्टनर हैं, ये विजन लेकर के बैठे बात करते। अगर इनकी बात नहीं सुनी जाती तब की कोई बात थी। जब आपको ये पता है कि बिहार को लीड नीतीश कुमार कर रहे हैं, एनडीए की तरफ से, यानी सब यूनाइटेडली ये बात कही गई है कि हमारे लीडर नीतीश कुमार हैं। चलिए, तो आपको बिहार खालिद के खालिद ये डेवलपमेंट की बताइए बात, बिहार कि के चलिए जो चिराग विजन से है, हो तो सकता उसकी है कि बात- सोच ना मिलती हो नीतीश कुमार की। चिराग युवा नेता है, नीतीश जो है अब पिछले जनरेशन के नेता माने जाते हैं। लेकिन जब नीतीश कुमार से सवाल पूछा गया कि रामविलास पासवान की तबीयत खराब है, आप क्या कहेंगे? नीतीश कुमार ने कहा कोई जानकारी नहीं है। ये ठीक लगता है क्या? ये बताइए। नहीं नहीं नहीं, देखिए, अब उनको जानकारी नहीं होगी। मान लिया कि अगर जानकारी नहीं है, किसी ने नहीं बताया, तो क्या, अब हर आदमी कामना करता है, नीतीश जी कामना करते हैं रामविलास पासवान जी जल्द अज जल्द स्वस्थ होकर के आए, काम करें। यही बात कह देते खालिद अनवर, नीतीश कुमार सिंह यही बात कह देते कि कामना करते हैं कि अगर उनकी तबीयत खराब है जल्द स्वस्थ हो जाएं। लेकिन ये कहना कि मुझे कोई जानकारी नहीं है, ऐसे बयान से तो दुख पहुंचता होगा एलजेपी को। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं। ये इतने हल्के नीतीश कुमार नहीं है। नीतीश कुमार बहुत बड़े लीडर हैं। वो इस तरह की बात जो है ना किसी बीमार आदमी के लिए नहीं कर सकते हैं। वो बहुत बड़े लीडर है नीतीश कुमार, और ये एलजेपी के लोग जानते हैं इस बात को। रामविलास पासवान जी जानते, चिराग पासवान जी खुद जानते हैं। वो कई बार मीटिंगों में रहे नीतीश कुमार के साथ, और जब उनकी सीट जमुई में फंस रही थी तो नीतीश कुमार के पास ही गुहार लगाने गए थे कि कैसे हमारी सीट निकलेगी। तो ये सब लोग जानते हैं, ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार को ये लोग नहीं जानते हैं। लेकिन हो क्या रहा है कि कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है, और कंफ्यूज हैं ये लोग कि क्या करें। लेकिन अगर खालिद नीतीश अनवर कुमार आपके की बयान को leadership सुने, पे- संजय सिंह के बयान को सुने, तो कंफ्यूजन दिखता है कि ऑल इज नॉट वेल। दोनों में दिक्कत है। आप भी उनको विरासत की सियासत करने की बात का ताना मार रहे हैं, उधर से भी कुछ कुछ जवाब आ रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि कहीं मिल बैठकर सारे गिले शिकवे दूर करने का समय है। इस बारे में बात करना चाहिए। नहीं नहीं, ये देखिए सुकन्या जी, ये ताना नहीं है, ये सच्चाई है। नीतीश कुमार को सियासत विरासत में नहीं मिली है, और न वो अपने बेटों को विरासत में लौट देने जा रहे हैं, और यहां हुआ है। ये ताना नहीं, ये सच्चाई है। और दोनों में बहुत फर्क है। नीतीश कुमार बिहार के लिए सोचते हैं और कुछ लोग अपने लिए सोचते हैं। ये ताना नहीं है। और हम तो बातचीत करने के लिए तैयार हैं। हमने तो कभी प्रेम रंजन पटेल हमेशा से वेलकम कर रहे हैं। दोनों नेताओं की हम बातचीत सुन रहे हैं, हमारी आवाज नहीं जनता आ भी रही सुन है। रही है। खालिद अनवर कुछ कह रहे हैं, संजय सिंह कुछ कह रहे हैं। तालमेल का कमी तो सीधा दिख रहा है कि दोनों एक दूसरे के साथ खुश नहीं है। ऐसे में बीजेपी का रोल अहम होता है। कैसे इन दिक्कतों को दूर कीजिएगा? चलिए, मृत्युंजय तिवारी आरजेडी नेता भी हमारे साथ बने हुए हैं। मृत्युंजय तिवारी जी,
दिक्कतें इनकी आपको भी दिख रही होगी। क्या लग रहा है कि अब जो एनडीए में जो दिक्कतें हैं उसका फायदा महागठबंधन कितना उठा पाएगी? आवाज़ें नहीं आ रहा था। तो चलिए जुड़ने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन खालिद अनवर जेडीयू नेता भी लगातार हमारे साथ बने हुए, उनसे बातचीत भी चल रही है। खालिद अनवर जी, बात यहां पर संजय सिंह ने कहा कि उनका कुछ विजन है, चिराग पासवान का कोई सपना है बिहार को लेकर, बिहारी फर्स्ट की वो बात करते हैं। नीतीश कुमार भी तो यही सब बातें करते हैं। फिर कहां दोनों पार्टियों में, दोनों नेताओं में दिक्कत है, ये बताइए। नहीं, वही मैं यही सुकन्या जी, मैं यही बात कह रहा हूं कि बिहार के डेवलपमेंट के लिए आपने देखा कि जल जीवन हरियाली पे उनको यूएन ने ऑफर किया कि आप आइए भाषण दीजिए यहाँ पे, और उनका भाषण हुआ। वो बिहार के डेवलपमेंट के लिए किसी के विजन को, आप तो हमारे पार्टनर हैं भाई, आप एनडीए के पार्टनर हैं और एक पार्टी को लीड कर रहे हैं, आप हमारे लिए सम्मानित हैं, हम पूरा रिस्पेक्ट कर रहे हैं। आप विजन लेके आइए, नीतीश कुमार हर विजन का स्वागत करने को तैयार है, लेकिन आप मीडिया में जाकर के किसी के कंफ्यूजन करने, कन्विंस करने पे या किसी को कंफ्यूज करने के लिए आप मीडिया में जाके बयान दे रहे हैं हमारे खिलाफ। ये क्या, ये यानी अलायंस की ये में एक दूसरे को सम्मान देने का यही तरीका है क्या? हमारे लीडर ने या हमारी पार्टी ने तो कभी कुछ नहीं बोला किसी के खिलाफ। आप हर दिन एक बयान देते हैं, पर क्यों बयान दे रहे हैं आप? या तो संजय सिंह जी, एलजेपी नेता संजय सिंह भी हमारे साथ बने हुए। संजय सिंह जी, आरोप गंभीर है कि पार्टी को, गठबंधन को कमजोर करने की कोशिश जो है चिराग पासवान अपने बयानों से कर रहे हैं। बात सही है यहाँ पर जेडीयू की तरफ से कि दिक्कत है, विजन है, शेयर कीजिए नीतीश कुमार से। क्या नीतीश कुमार का एज अ सीएम कैंडिडेट चेहरा पसंद नहीं आ रहा चिराग पासवान को? बताइए। सुकन्या जी, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि खालिद अनवर साहब ने अभी थोड़ा देर पहले कहा कि चिराग पासवान जी को जब जीतना था तो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास उनको जाने की जरूरत पड़ी। तो मैं खालिद अनवर जी को जानकारी देना चाहता हूं कि शायद इनको जानकारी नहीं होगी कि 2014 में जेडीयू हमारे साथ नहीं थी, फिर भी अपार वोटों से हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी जीते थे। शायद इनको यह जानकारी नहीं होगी। तो उस समय जेडीयू अलग लड़ रही थी, फिर भी हमारा स्ट्राइक रेट उस समय भी 100% रहा था, जब सिर्फ हम और बीजेपी साथ लड़ रहे थे। शायद इनको यह जानकारी नहीं होगी कि चिराग पासवान किसी के मोहताज नहीं है कि उनको कोई आकर और बोले तभी जीतेंगे और किसी के सपोर्ट की जरूरत होगी। नहीं, मैं 2014 की बात नहीं कह रहा हूँ। देखिए, आपने एक दूसरे की मदद की जाती है। कहा कि उनको जीतना था, नहीं, आपने कहा कि 2014 में उनको जीतना था, तो उन्होंने नितिन तिवारी, बयानों में तलखी दिख रही है और लग रहा है कि चिराग की आग जो है अभी बुझने को तैयार नहीं है। क्या लगता है? नहीं, देखिए सुकन्या जी, इन लोगों का सत्ता का मलाई खाने के लिए गठबंधन तो कर लेते हैं और जनता का भलाई नहीं कर पाते हैं। तेजस्वी यादव जी जब सवाल खड़े करते हैं, अरे भाई, इनका कोई गठबंधन है क्या? हमारा तो गठबंधन जनता के दिलों का है क्या? जनता के दिलों का गठबंधन है। अब देखिए, ये सही, ये सब सुन ही नहीं पाते हैं। हम सबसे बड़ा समस्या है प्रेम रंजन जी, आज का मुद्दा हम चिराग पासवान की बात कर रहे हैं, एनडीए की बात कर रहे हैं, महागठबंधन की बात तो रोज करते ही हैं। बताइए बताइए, ऐसे कैसे होगा? देखिए, अब प्रेम रंजन पटेल जी, ये सब चुप हो जाएंगे अगर सीट शेयरिंग के फॉर्मूले का ऐलान एनडीए कर देगा तो। जब तक एनडीए की तरफ से सीट शेयरिंग के फॉर्मूले का ऐलान नहीं होता तब तक पूरा अधिकार है मृत्युंजय तिवारी को कुछ भी बोलने का। बोलिए मृत्युंजय। एनडीए को जनता ने खारिज कर दिया है, अब जनता ने नकार दिया, इसलिए एनडीए को कोई प्यार और दुलार नहीं मिलेगा। तेजस्वी यादव जी को जनता प्यार लुटा रही है, इसीलिए अब तेजस्वी यादव जी सरकार बनेगी। मृत्युंजय तिवारी जी, एक आपसे शिकायत है कि आपसे सवाल कुछ भी हो आप सिर्फ तेजस्वी की तारीफ करते हैं, ये बताइए। चलिए सीरियस बात करते हैं, ये बताइए मृत्युंजय तिवारी कि क्या कारण लगता है एलजेपी और जेडीयू में जो परेशानी है उसके पीछे आपको कारण क्या लगता है, ये बताइए। बिहार के साथ धोखा किया है, बिहार के साथ विश्वासघात किया डबल इंजन की सरकार ने, और अब जनता के पास किस दूसरे वोट मांगने जाइएगा? चलिए, प्रेम रंजन पटेल बीजेपी नेता लगातार बीच में टोका-टाकी कर रहे हैं। प्रेम रंजन पटेल जी बताइए, आपके गठबंधन की तरफ से ही बाहरी लोगों को महागठबंधन के लोगों को दिया जा रहा है, इसलिए वो बोल रहे हैं।
कब सब चीजें सुलझा लेंगे? दोनों नेताओं के बयान लोग सुन रहे हैं, संजय सिंह भी, खालिद अनवर भी, तलखिया बयानों में दिख रहा है कि आप दोनों में गतिरोध कायम है। क्या लग रहा है, कब दिक्कतें दूर करेंगे, बताइए। पूरा एनडीए में घमासान मचा हुआ है। मृत्युंजय तिवारी जी जवाब लेते हैं प्रेम रंजन पटेल से। प्रेम रंजन पटेल जी बताइए। चुनाव में जाएंगे और बड़े ही एकजुट होकर के एकजुट है, कहीं नहीं दिख रहा है। संजय सिंह जी क्या बोल रहे हैं? नहीं होगा। संजय सिंह जी बोल रहे हैं नहीं, हमारा गठबंधन जेडीयू से नहीं है, नेता घोषित कर दिया है और हमारे गठबंधन के सभी दल उसको मानेंगे। सब लोगों ने कहा है कि जनता नहीं मानेगी, मैदान में जाना है, जनता नहीं मानेगी, नरेंद्र मोदी हमारे जो है जनता नहीं मानेगी। चलिए प्रेम रंजन पटेल ये बताइए कि जेडीयू का सीधा आरोप है कि अगर चिराग पासवान का कोई विजन है, कोई प्लान है बिहार को लेके, तो उसे बिहार में जो नीतीश कुमार को आप अपना जेडीयू नेता का, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए जनता ने खारिज कर दिया है। चुनाव के बीच में जो है किसी प्रकार का कोई बयान नहीं आएगा, आप देखते तो रहिए। ऐसे अभी दे रहे हैं बैठ करके बयान, क्या बात कर रहे हैं? अभी चुनाव में हम गए नहीं है, चुनाव में अब जाने वाले हैं। कल से नामांकन प्रारंभ होगा, नामांकन वापसी तक जो है चुनाव नहीं होता है। उसके बाद आप देखिएगा कि किसी प्रकार का कोई बयान किसी पार्टी का नहीं आएगा। सब लोग नीतीश कुमार के नेतृत्व में और एनडीए की एकजुटता के लिए काम करेंगे। जहां एनडीए का उम्मीदवार होगा, किसी पार्टी का उम्मीदवार होगा, सभी दल साथ मिलकर करके पूरी मजबूती से उसको जिताने। प्रेम रंजन पटेल, एक अहम सवाल आपसे ये कि युवा नेता है चिराग पासवान, कई उम्मीदें उनकी बिहार को लेकर भी है और खुद को लेकर भी उनके भी कई सपने होंगे, उनके पिता के भी सपने होंगे। क्या उनको ये लग रहा है कि नीतीश कुमार जेडीयू के रहते चिराग पासवान का कद कभी बिहार में बड़ा नहीं हो पाएगा? क्या चिराग पासवान एज अ नेता, एलजेपी एज अ पार्टी बिहार में बड़ी नहीं हो पाएगी इस गठबंधन में रहकर? क्या चिराग पासवान की इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश एनडीए के अंदर की गई या नहीं? नहीं सुकन्या, यहाँ कोई कद का बात नहीं है, यहाँ बिहार के विकास का मामला है और बिहार का विकास एनडीए की बिहार को लेकिन प्रेम रंजन पटेल जी, बिहार के विकास के मुद्दे पर आपकी दो घटक दलों की अगर हम बात करें, चाहे एलजेपी या जेडीयू, दोनों अलग अलग दिशा में चल रहे हैं। ऐसे कैसे चलेगी डबल इंजन की रेल, ये बताइए। मजबूत बनाना, बिहार के पिछड़ेपन को दूर करना, बिहार में कैसे हम आगे बढ़ा सकें। लेकिन जो नीतीश मॉडल है उसको एलजेपी नकारती है और जो चिराग पासवान का विजन है उस पर नीतीश कुमार से कोई एलजेपी की तरफ से बात नहीं कर रहा। कैसे चलेगा काम? अरे हमारा 15 वर्ष है ना, इस नेतृत्व, इस एनडीए का जो है बीजेपी नेतृत्व कर रही है। तो जब बात हो रही है चिराग पासवान का, हमारे बीजेपी छोड़कर सब जा रहे हैं, चलिए दल चले गए, बिहार के शिवसेना चली गई है, तो अब जब एलजेपी भी जाएगी, जब हमारी बात लेकिन मृत्युंजय तिवारी जी, जितने जोश के साथ आप अभी बीजेपी पर हमलावर हैं, स्थिति तो आपकी वही भी है। हम गई, कांग्रेस से भी रस्साकशी चल रही है। ऐसा नहीं लगता कि अगर आपने सीट शेयरिंग के फॉर्मूले का अनाउंसमेंट कर देते तो आज महागठबंधन इस रेस में आगे निकल जाती? क्या कहेंगे? देखिए सुकन्या जी, हमारे यहाँ कोई रस्साकशी नहीं है, जनता ने कोई नेता मानने के लिए तैयार नहीं है। ये जबरदस्ती कितना भी बोलेंगे, जनता का वोट नहीं मिलने वाला है। हम मान रहा है क्या? देखिए जबरदस्ती कहते हैं कि ऐसा है तो मानिए, सुनिए ना भाई, तो जाइए। ये यहाँ इस प्रकार का कोई मृत्युंजय तिवारी का जवाब ले लेते हैं। बताइए मृत्युंजय तिवारी जी, कब ऐलान करेंगे? मंचे पे डिस्को वाले लोग, इनके नेता ने कहा, बिहार के नौजवानों को गाली दिया और कहा कि तमंचा बांटेंगे, ये महाराष्ट्र में तमंचा बांटते हैं। आप दोनों आपस में बातचीत करते रहिए। संजय सिंह एलजेपी नेता भी हमारे साथ बने हुए। संजय सिंह जी, ये बताइए, अगर नीतीश कुमार चिराग पासवान के बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन को नहीं समझ रहे हैं तो कौन समझेगा? ये बताइए, किस गठबंधन से आपकी बातचीत चल रही है? दूसरी बात ये बताइए कि क्या अकेले चुनाव लड़ेंगे चिराग पासवान और एलजेपी? ये बताइए। सबसे पहले मैं मृत्युंजय तिवारी जी को बताना चाहूंगा कि जिनके घर खुद शीशे के होते वो दूसरे पे पत्थर नहीं मारना चाहिए। जब उनका खुद का घर शीशा का है तो उनको दूसरे के ऊपर पत्थर कभी नहीं मारना चाहिए। अरे हमारा घर पत्थर का है, बात करते हैं, घरे नहीं है इनका। मृत्युंजय तिवारी जी को यह जानकारी होनी चाहिए थी कि उनका घर में डेली एक कंकड़ पत्थर निकल रहा है और एक कंकड़ पत्थर जा रहा है। तो जिनके घर खुद शीशे के होते हैं, किसी राजनीतिक दल को कंकड़ पत्थर मत कहिए, राजनीतिक दल है वो।
नहीं, राजनीतिक दल है ना, तो आप ये तो कंकड़ पत्थर बोलिएगा कि आप नहीं नहीं अरे आप- कंकड़ अरे मृत्युंजय तिवारी, आपने तो कभी बीपीएल, कभी कुछ, कभी हैसियत, बहुत सारी बातें आप भी करते हैं। चलिए संजय सिंह, मुद्दे से मत भटकिए, ये बताइए कि अगर एनडीए नहीं तो चिराग का फ्यूचर प्लान क्या है, ये बताइए। हमारा पूरा बिहार है घर, हमारा घर पूरा बिहार है, न दल है न घर है, आप लोग के पास है इनका। मृत्युंजय तिवारी और प्रेम रंजन पटेल, प्लीज संजय सिंह से जवाब लेने दीजिए। संजय सिंह जी, 2 लाइन में बताइए कि क्या दूसरे ऑप्शन है, किस पर आप चर्चा कर रहे हैं? आप और चिराग पासवान और एलजेपी किन ऑप्शंस पर चर्चा कर रही है, बताइए। देखिए, हमारी पार्टी जो है 2 साल से बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के लेकर 143 विधानसभा सीटों पर हमने पूरी तैयारी कर रखी है। इवन कि हमारा लिस्ट भी मतलब बन अभी के आप पत्ते जा नहीं चुका है। खोलिएगा संजय सिंह जी। चलिए, इस बातचीत में संजय सिंह एलजेपी नेता, खालिद अनवर जेडीयू नेता, साथ ही प्रेम रंजन पटेल बीजेपी नेता बातचीत किए, साथ ही मृत्युंजय तिवारी भी पूरे मामले पर लगातार मजे लेते और हमलावर अंदाज में दिखे। इसी के साथ बिहार की सबसे बड़ी बहस में आज के लिए इतना ही, लेकिन बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ, क्योंकि लगातार चलता रहेगा खबरों का सफर।